सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कोरोना काल से पहले ही देश में बेरोजगारी पर बहुत लंबी बहस हो रही थी। विशेषकर विपक्ष के नेताओं के द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा था और कुछ डिबेट्स ऐसे भी थे जिसमें एंकरों की भी धुलाई इसी बात पर की गई कि वो एंकर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बहस करने से कतराते थे। लेकिन कोरोना शुरू होते ही प्रधानमंत्री का एक फरमान जारी हुआ था। हालांकि वो फरमान किसके लिए था ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये कहा गया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये बातें कही गई थी कि किसी के रोजगार को छीना नहीं जाएगा, चाहे कंपनियां हो, चाहे लिमिटेड कंपनियां हो या अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग। लोग काम करें या न करें, उनकी तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन अभी एक चौंकाने वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दिल्ली की एक बहुत प्रसिद्ध जगह है पंजाबी बाग क्लब। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे पंजाबी बाग क्लब एक प्रतिष्ठान है और जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग कार्यरत हैं, नौकरी करते हैं। विभिन्न विभिन्न कामों के लिए उनको वहां रखा गया है। उन तमाम कामों के लिए जो रखे गए लोग हैं, उनके पूरे परिवार उसी पंजाबी बाग क्लब के द्वारा जो भी उनकी आय का स्रोत बनता है, जो तनख्वाह मुकर्रर है, उसी पर परिवार टिका है। अब कोरोना काल में वो जो सैकड़ों लोग हैं, उनके परिवार कहां जाएंगे और क्या करेंगे? गरीब लोग गरीबी के नाम पर तो सरकारी सुविधा और गैर सरकारी सुविधा लाइन लगाकर ले लेते हैं। स्कूलों में लाइन लगाकर खाना खा चुके हैं, हालांकि अब इन दिनों खाना भी बंद हो चुका है। तो क्या ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरियों में है, और उनकी नौकरी अगर छीन ली जाए तो उनके बच्चे किस स्कूल में, किस चौराहे पर लाइन लगाएंगे? पंजाबी बाग क्लब का एक वीडियो दिखाऊंगा जो आपको झकझोर देगा। पंजाबी बाग क्लब में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है और कोई कारण भी नहीं बताया गया है। उनके बैंकों में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये पैसे राहत के नाम पर हैं, तनख्वाह है या क्या है, तो ये उन्हें नहीं बताया जा रहा और गेट पर उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह संदेश दिया गया है कि अब आपकी छुट्टी हो गई। बहुत लंबी लंबी बातें हो रही थी रोजगार की, अब रोजगार छीने जाने का खुलेआम करिश्मा आप अपनी आंखों से देखें। और देश की सच्चाई ने यह ठाना है कि देश के कोने कोने से सच्चाई को आप तक पहुंचाना है। उसी सच्चाई को पहुंचाने के लिए आपको दिखा रहा हूं हमारे संवाददाता की वो रिपोर्ट, जो ग्राउंड पर जाकर पंजाबी बाग क्लब के गेट पर जो मजदूर धरने पर बैठे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं मजदूर, उनकी जुबान से ही सुनिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट ये जरूर है कि देश की सच्चाई, क्योंकि सच्चाई आप तक पहुंचा रहा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन मजदूरों की बात, उन मजदूरों की आवाज दूर तक पहुंच जाए। ये उनके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि शेयर करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये मांग उनकी जायज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये है दिल्ली का पंजाबी बाग क्लब। यहाँ पर मजदूर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। देख सकते हैं कि आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कि सब मानव श्रृंखला बनाकर बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है, क्या मुख्य उद्देश्य है? क्योंकि ये जो क्लब है पंजाबी बाग क्लब जो है, ये बंद पड़ा है और ये बंद क्यों है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे आपको कि भाई क्या माजरा ऐसा है जो कि ये विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये तो हमें मालूम हो गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि निकाले गए मजदूरों को वापस लो, वापस लो। इसी तरह से क्लब के प्रधान गुरिंदर पाल सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इसी तरह से सब के सब ये बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नारे लगा रहे हैं।
तो देखना ये है कि भाई ये क्या ऐसी वजह है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो इनके लीडर हैं या जो इनके लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा उमेश नाम है उमेश जी। हाँ, क्या वजह हुई कि आप नारे लगा रहे हैं? सर वजह ये हुई है कि उन्होंने काम से निकाल दिया है अवैधानिक रूप से मजदूरों को। लगभग 50 मजदूर को उन्होंने अवैधानिक रूप से काम से हटा दिया। लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत लगी हुई है, वहाँ भी ये नहीं जाते हैं, न इनका वकील जाता है, न कोई बात करते हैं। और जबरन कुछ पैसे इनके बैंक में भेज दिया गया है। इन मजदूरों को गेट में एंट्री बंद कर दिया गया। ये मजदूर इतना परेशान है, एक तो कोविड के टाइम में इन्होंने केवल 60% वेतन दिया है और उसके बाद एकदम इनको एंट्री बंद कर दिया, इनको बेरोजगार कर दिया गया, काम से हटा दिया गया है। हम इसके खिलाफ में आए हैं और हमारा केस भी चल रहा है और ये हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम अनुशासन में करेंगे, कोविड का ध्यान देते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए हम अपना संघर्ष को अनिश्चित काल के लिए जारी रखेंगे। जब तक मजदूरों को काम पर नहीं लिया जाता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपने अपनी बात कहीं तक कही होगी? हमने बिल्कुल कहा है। ऊपर हमने डीसीपी साहब को चिट्ठी लिखा था, एसएचओ साहब को चिट्ठी लिखा धरने प्रदर्शन के लिए, लेबर डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखा, डिप्टी लेबर कमिश्नर को भी अप्रोच किया कि इसमें हस्तक्षेप करके मामले में फैसला करवाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि क्लब का जो महासचिव हैं वो बीजेपी से हैं, उनका बहुत लंबा पहुंच है। उन्होंने मजदूरों को धमकी भी दिया था कि हमारा ऊपर तक पहुंच है, हमारा ऊपर तक सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मोदी साहब और जो प्रवेश वर्मा जी हैं और जो लेबर मिनिस्टर हैं वो सब सुन लें कि अगर इन मजदूरों के काम पर नहीं रखा गया, इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये संघर्ष रुकेगा नहीं। इन मजदूरों ने फैसला कर लिया है कि अब हम गेट पे ही मरेंगे और गेट पे ही न्याय लेंगे अपना। ये हमारा प्रतिज्ञा है और यही मजदूरों ने कहा है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, निकाले हुए मजदूरों को, निकाले हुए मजदूरों को गुंडागर्दी नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, रिश्वतखोरी नहीं चलेगा, मजदूरों पे दमन नहीं चलेगा, इंकलाब मजदूर एकता, मजदूर एकता, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में